अब्दुल्ला, ओ बेटा अब्दुल्ला, अरे बेटा जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। अरे ध्यान किधर है तेरा? अभी बहुत सारे कपड़े धोना है, जरा जल्दी कर। अब्बा, हम कर रहे अब्बा। अब्दुल्ला, बेटा अब्दुल्ला, चलो अब घर चलते हैं, चल के थोड़ा खाना खा लेते हैं। ठीक है अब्बा, हमको भी भूख लगी है, चलिए। उधर क्या देख रहा है? चल जल्दी। लो बेटा अब्दुल्ला, रोटी लो। अब्बा, हम भी स्कूल जाना चाहते हैं जैसे वो बच्चे जाते हैं। हैं? चल चुपचाप खाना खा और अब्बा के काम में उनका हाथ बटा। पढ़ लिख कर क्या करेगा? नौकरी? नौकरी तुझे कौन देगा? हमारी इतनी हैसियत कहाँ जो हम तुझे पढ़ा लिखा सके। जो 2 वक्त की रोटी मिल जाती है उसमें खुदा का शुक्र अदा कर। ये बच्चा कौन है? मैं अक्सर देखता हूँ ये यहाँ खड़ा होके न जाने क्या देखता है। ए बेटा, हाँ तुम इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल्ला। अच्छा, कहाँ रहते हो तुम? यही पास के बस्ती में। मैं अक्सर देखता हूँ तुम यहाँ पे खड़े होके क्या देखते हो? हम स्कूल जाना चाहते हैं पर अब्बा कहते हैं हम गरीब हैं, नहीं जा सकते। क्या करते हैं अब्बा तुम्हारे? धोबी हैं। तुम अपने अब्बा के पास हमको ले चलोगे? जी। चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कौन? मेरा नाम इब्राहिम है और मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ। मैं पास की सोसाइटी में रहता हूँ। मेरी बेटी यहीं नज़दीक के स्कूल में पढ़ती है। अक्सर मैं जब भी स्कूल अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ तो देखता हूँ ये बच्चा रोज़ स्कूल के सामने खड़ा होकर बड़ी हसरत से स्कूल जाते हुए बच्चों को देखता है। मुझसे रहा न गया। अब चूँकि इसके वालिद हैं तो सोचा चलकर आपसे बात करूँ। अच्छा, तो ये रोज सवेरे स्कूल भाग जाया करता है और हम यहाँ परेशान होते हैं। खैर साहब, आइए आइए, अंदर आइए। आइए आइए। अरे हलीमा, गुड़ पानी भिजवाना जरा।
जा बेटा। अरे लीजिए लीजिए साहब, गुड़ पानी पीजिए, लीजिए। बहुत दिलचस्पी है इस स्कूल की। साहब, हमारी इतनी हैसियत नहीं कि हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें। साहब, 2 वक्त की रोटी जुटाने में ही ये हमारा सहारा है। कोई मददगार नहीं सिवाय अल्लाह के। देखिए भाई, वही अल्लाह हम इंसानों की हिदायत और दुनिया से जहालत और बुराइयों को मिटाने के लिए अपने हबीब नबी को इस दुनिया में भेजता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म के हवाले से फरमाते हैं कि ऐ लोगों, इल्म हासिल करो गहवारे से कब्र तक, क्योंकि इल्म ही इस दुनिया और आखिरत में इंसान की कामयाबी का बायस है। और जहाँ तक की रही आपकी तंगदस्ती और गुर्बत का सवाल, तो इस बच्चे की पढ़ाई का खर्च आप मुझ पर छोड़ दीजिए। एक सच्चे और मुसलमान होने के नाते हम सब का ये वाजिब फरीज़ा है कि अगर अल्लाह ने हमें इतनी इस्तिताअत दी है, दौलत दी है, सरवतमंद बनाया है, तो कौम के ऐसे बच्चों की इमदाद को हमें आगे आना चाहिए। साहब ठीक है, अगर अल्लाह ने हमारे वास्ते कुछ बेहतर सोचा है तो हम इससे नहीं कराएंगे मजदूरी। ये बच्चा आपके हवाले। या अल्लाह, तू करीम है, अब मेरा नन्हा बच्चा भी स्कूल पढ़ने जाएगा। ए भाई, आप फरिश्ता हैं, आपको खुदा हिफ्ज़ो अमान में रखे। नहीं नहीं, आप लोग बस अपने बच्चे के हक में दुआ करें। तो बेटा तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा दाखिला कल ही स्कूल में कराता हूँ। ओके अब्बा, अम्मा, क्या मैं भी जाऊंगा स्कूल? इंशाअल्लाह। अब्बा, 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 ये रहमान, तेरा बिटवा आ रहा है। अब्बा, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला। बेटा, अब्बा, बेटा, बेटा अब्दुल्ला, आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। ये देखो अब्बा, आज वो तुम्हारा नन्हा मजदूर एक कामयाब इंजीनियर बन गया है। अब्बा, शुक्र है तेरा है पाक परवरदिगार। अब्बा, शुक्र तो हमें उस नेक इंसान का भी अदा करना चाहिए जिसने हमें अंधेरे में रोशनी दिखाई और एक नई जिंदगी दी। खुदा रहम करे उस नेक इंसान पर। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वो नन्हा मजदूर कि जिसकी जिंदगी गुर्बत और जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, मगर उसके दिल में एक शम्मा थी। बस ज़रूरत इस बात की थी कि इस इल्म की शम्मा को जलाने के लिए, उसको रोशन करने के लिए किसी अल्लाह के बंदे की ज़रूरत थी। उस नन्हे अब्दुल्ला को तो इब्राहिम का साथ मिल गया, मगर हमारे मुल्क, हमारे समाज, हमारे मुआशरे में कितने ही ऐसे अब्दुल्ला हैं कि जिनकी ज़िंदगी कमसिनी में ही बाल मजदूरी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। अगर परवरदिगार ने हमें इतनी इस्तिताअत दी है और हमारे अंदर वो जज्बा है कि हम लोगों की मदद कर सकें, ऐसे कमसिन बच्चों की मदद कर सकें, तो आइए हाथ बढ़ाएं, हाथ से हाथ मिलाएं और अपने मुल्क से इस बाल मजदूरी के कलंक को मिटा दें। वस्सलाम।